और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, एनएचएम भर्ती पेपर लीक कांड, सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र तोमर हिरासत में लिए गए हैं। इंदौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से इन्हें हिरासत में लिया गया। पेपर लीक कांड के सरगना ने एसआई के खाते में रुपए भेजे थे। सरगना तरुणेश अर्जरिया ने तोमर के खाते में 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। एसआई शैलेंद्र और तरुणेश के बीच 14 साल से संबंध है, दोस्त दोनों बताए जा रहे हैं। एसआई से पेपर लीक कांड और अन्य परीक्षाओं के बारे में पूछताछ चल रही है। एनएचएम पेपर लीक कांड में ग्वालियर पुलिस ने 16 को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक कांड के सरगना ने एसआई के खाते में 7 लाख भेजे थे। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, शुरुआत में जब बात हुई और 16वीं जब गिरफ्तारी हुई तब हमने कहा था कि दरअसल ये शुरुआत है, प्याज की परतों की तरह अब ये खुल रहा है। अब सब इंस्पेक्टर हिरासत में है, अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी। अपडेट दीजिए जरा। बिल्कुल ललित जी, देखिए ग्वालियर में जो एनएचएम भर्ती के दौरान ये पेपर लीक कांड गिरोह का खुलासा हुआ था, उस गिरोह का जो पड़ताल हुई है उसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस गिरोह से जुड़े लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जब इस मामले में इनके जो आरोपी हैं इनके बैंक डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं तो उसमें चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। तरुणेश अर्जरिया जो इस गैंग का एक मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, उसके अकाउंट की जब जांच की गई तो उसमें ये पाया गया कि शैलेंद्र तोमर नाम के शख्स के अकाउंट में करीब 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये बड़ी रकम के तौर पर 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। जब पुलिस ने तरुणेश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया है कि शैलेंद्र तोमर सब इंस्पेक्टर है और वो इंदौर पीटीएस में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में है और उससे पिछले 14 साल से उसकी दोस्ती है और इसी के चलते उसने जो रुपया ट्रांसफ़र किया है, पहले तो वो गुमराह करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। तरुणेश की जो बयानबाजी के बाद जो ग्वालियर पुलिस ने इंदौर जाकर पीटीएस से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जो सब इंस्पेक्टर है शैलेंद्र तोमर, उनको अभी हिरासत में लिया है। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है विधिवत, लेकिन जिस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में शैलेंद्र से पूछताछ हो रही है। साथ ही अब पुलिस को ये भी आशंका है कि जो एनएचएम भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कांड मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके अलावा भी जो देश की अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं पहले भी, तो उनमें भी हो सकता है कि इस गिरोह के साथ ही सब इंस्पेक्टर की भूमिका भी रही है। तो मध्य प्रदेश के एनएचएम भर्ती पर्चा लीक कांड के साथ ही अन्य जो परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के मामले सामने आए थे पिछले कुछ सालों में देश के अन्य राज्यों में, तो उनके सिलसिले में भी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और संभावना यही है कि आज शाम तक शैलेंद्र की गिरफ्तारी विधिवत तौर पर क्राइम ब्रांच और ग्वालियर पुलिस दिखाएगी, क्योंकि इस मामले में वो पूरी तरह से आरोपी नजर आ रहा है और उसके जरिए और भी खुलासे हो सकते हैं। और अब बैंक डिटेल जिस तरह से सामने आ रही है आरोपियों की, उनके जरिए अब कई और जो है सफेद पोश बेनकाब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ग्वालियर से ही एक और बड़ी खबर, आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा पकड़ाया है। सटोरिया गजेंद्र उर्फ गोलू गिरफ्तार किया गया। 1 लाख की नकदी इसके पास से मिली है। मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ के बीच जो मैच था उस पर यह सट्टा बुक कर रहा था। लिंक के जरिए ऑनलाइन ये आईपीएल पर सट्टा खिलाया जा रहा था। और अब बड़ी खबर भोपाल से, सीएम ने संभाला है योजना के प्रचार प्रसार का जिम्मा। लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखेंगे। आज वो शहडोल जाएंगे। लाडली बहना योजना हितग्राही सम्मेलन में वो शामिल होंगे। 3 जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं, उसमें सीएम खुद शामिल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री खुद ये जिम्मेदारी अब संभाल रहे हैं। लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार
मुख्यमंत्री इसे एक माइलस्टोन योजना बनाना चाहते हैं और चुनावी सीजन में यह मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखी जा रही है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ बने हुए, अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, वैसे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो पूरे देश के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो खुद ब्रांड भी हैं और खुद में वो कैंपेन भी हैं। लाडली बहना खुद देखेंगे अब वो? बिल्कुल ललित, देखिए जो लाडली बहना योजना है उसकी ब्रांडिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और यही वजह है कि वो अलग अलग जिलों में पहुंचकर लाडली बहनों के साथ संवाद कर रहे हैं और लाडली बहना योजना की जानकारी भी जो है महिलाओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो खुद मुख्यमंत्री बैठकर दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शहडोल जाएंगे, वहां पैसा एक्ट कानून के तहत आदिवासियों से चर्चा करेंगे। आदिवासियों को तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनको राशि का वितरण करेंगे। लेकिन उसके अलावा लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों के साथ भी मुख्यमंत्री का संवाद होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैतूल और खंडवा में भी लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और वहां पर भी महिलाओं के साथ योजना को लेकर चर्चा कर चुके हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने खुद योजना की ब्रांडिंग की जिम्मेदारी संभाली और इस योजनाओं के जरिए कैसे महिलाओं की जिंदगी बदलेगी इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचकर दे रहे हैं। और इसी के श्रृंखला में आज मुख्यमंत्री शहडोल पहुंचेंगे और वहां पर भी आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो आज शहडोल के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इस दौरान वो ब्योहारी पहुंचेंगे, तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि बांटेंगे। कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के साथ साथ तेंदुपत्ता संग्राहक, मेधावी विद्यार्थी वो भी शामिल होंगे। पेसा एक्ट से जुड़ी ग्राम सभाओं के तकरीबन 15,000 प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 7 अप्रैल को होनी है। 15 दिन में यह दूसरी बार बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। 25 मार्च को जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप की बैठक ली थी और अब टीम वर्क को मजबूत बनाने के लिए बैठक होगी। बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा करेंगे। ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ होना है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी का दलित वोटर्स पर फोकस है। 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया, वीडी शर्मा ये भी मौजूद रहेंगे। दलित वोटर्स को लुभाने के लिए महाकुंभ में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। 2018 में दलित वोटर्स की नाराजगी के चलते बीजेपी